Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher. I hope you all are doing well. Students, we were talking about organizing. वहाँ हमने इसके कुछ फीचर्स की बात की, इसके बारे में बेसिक डिस्कशन किया कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजिंग है क्या. सो बेसिकली इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसमें आप जो है वो रोल्स, ड्यूटीज़, रिपोर्टिंग रिलेशंस जो है वो क्रिएट करते हो कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है. एक स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स हम तैयार करते हैं ताकि क्लैरिटी रहे कि किसको क्या काम करना है. दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग. सो आज हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे. तो फर्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंस रहता है दैट इज़ कि आपको बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में काम को छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं और जो उस काम को करने में एबल है, कॉम्पिटेंट है, उसे वो काम हम देते हैं. तो इससे क्या होता है, वो उस काम को पर्सन बार बार करता है क्योंकि जो कॉम्पिटेंट है उसी को ही मिलेगा वो काम. तो एक ही काम को बार बार करने से पर्सन या आपके एम्प्लॉयज़ उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं. तो उन्हें टाइम भी आगे कम लगता है और काम को वो बिना मिस्टेक के पूरा करते हैं. तो स्पेशलाइजेशन मतलब वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं उस काम के. तो ये बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप इस फंक्शन को यानी ऑर्गेनाइजिंग को परफॉर्म कर रहे हो. देन आपके जो रिलेशनशिप हैं उनमें क्लैरिटी रहती है, क्लैरिटी इन वर्क रिलेशंस, क्योंकि आपको क्लियर है, आपने रोल्स तैयार कर दिए कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके पास अथॉरिटी है, कौन किसका बॉस है, जूनियर कौन है. तो क्लियर हो गए ना वर्क रिलेशंस. तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है कि डाउट का कोई माहौल नहीं है. देन है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपका जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन जो है वो क्या रहता है, ऑप्टिमम. ऑप्टिमम मतलब सही तरीके से यूज़ करना, उचित, कि ना तो आप उनको अंडर यूटिलाइज कर रहे हो कि कोई रिसोर्स आइडल पड़ा है, यूज़ ही नहीं हो रहा, ना ही ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं. मतलब यहाँ पर आप ये ध्यान रखते हो कि कोई एक्टिविटी लेफ्ट आउट ना रह जाए, काम कोई अधूरा ना रहे, और कोई काम ऐसे 2 बार ना एक्टिविटी हम परफॉर्म कर दें, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. तो मैन, मटेरियल, मशीन, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमम तरीके से आप यूज़ करते हो अगर आप ऑर्गेनाइजिंग वाले तरीके से काम को कर रहे हैं. देन है आपका अडेप्टेशन टू चेंज. तो यहाँ क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस आने वाले हैं उन्हें अडॉप्ट करने में ऑर्गेनाइजिंग आपकी हेल्प करता है, क्योंकि आपने एक स्केलर चेन बना दी है रिलेशंस की. अब जैसे ही कोई अगर हायर पोस्ट खाली होती है तो उसके जो नीचे का एम्प्लॉय है वो अपना काम ऊपर के अपने बॉस का वो टेक ओवर कर सकता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट अपने बॉस के साथ रिलेशन है, उसको उसी से ही ऑर्डर्स मिल रहे थे. उसको पता है कि मेरा बॉस क्या फंक्शंस, क्या ड्यूटीज़ निभा रहा था. तो अगर आपकी जैसे ही कोई पोस्ट खाली होगी तो नीचे का पर्सन उस पोस्ट को फिलअप कर देगा, यानी जो चेंज है उसको आप इजीली अडाप्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के वे में आपने ऑलरेडी एक स्केलर चेन डिफाइन की है जिसमें हर किसी को अपने जूनियर का और अपने सीनियर का काम अच्छे से पता है. देन है आपके पास इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. तो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि आप काम को जो है वो अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से मैनेज कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छे से कर सकते हो. ऑब्वियस ही बात है कि जब आपको आपकी अथॉरिटीज़, आपकी पावर्स, मैनेजर्स को क्लियर पता होंगी कि मुझे इस काम के लिए किसको ऑर्डर देना है, और इसी तरह से एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि हम किसकी तरफ अकाउंटेबल हैं, तो यहाँ फिर रहती है क्लैरिटी. तो क्लैरिटी रहेगी तो सबको पता है
कि मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो क्लियर तरीके से चलता है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती, हैम्पर नहीं होता, उसमें जो है वो इंटरप्शन या कोई रुकावट नहीं आती उस वजह से। सो देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न अबाउट द अथॉरिटी कि भाई आपको जो मैनेजर्स को कई बार जो है वो अपनी अथॉरिटी या अपनी पावर्स को लेके कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरे जो अंडर जो कितने लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो जब ऑर्गेनाइजिंग में आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया पोस्ट का, रिपोर्टिंग रिलेशंस का, तो अब मैनेजर को पता है कि मुझे किन किन लोगों से रिपोर्ट मांगनी है, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेरी तरफ अकाउंटेबल हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल में यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो आपके पर्सोनल मतलब एम्प्लॉयज़, जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका डेवलपमेंट या उनका विकास होता है। क्योंकि यहाँ पर जब उन्हें कुछ अथॉरिटी या कुछ पावर्स दी गई हैं, कुछ हद तक जो काम उन्हें दिया गया है उसी से रिलेटेड अथॉरिटी है उनके पास, तो वो उसको यूज़ करके अपना क्रिएटिव माइंड भी यूज़ करते हैं कि उनके पास अपने काम से रिलेटेड आपने जो है वो जितनी भी उनका काम है उस अकॉर्डिंग डिसीज़न लेने की पावर दी है। तो ये उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो कुछ नए आइडियाज़ या अपने नए इनोवेटिव तरीके से काम को कर सकें। तो इससे उनका डेवलपमेंट होता है कि जैसे आपको अगर टीचर कुछ स्पेशल पावर देते हैं क्लास में कि यू आर द मॉनिटर, तो अब आप अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करके देख सकते हो कि मैं क्लास को और अच्छे वे में कैसे मैनेज करूं। सो दैट इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ सेज कि जब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनका डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज उनके पास आपने जो है उन्हें कुछ पावर दी है डिसीज़न लेने की, तो जब वो इनकरेज्ड फील करते हैं कि हमारी भी इम्पोर्टेंस है तो वो काम को और अच्छे से करेंगे। तो जब एम्प्लॉय का विकास होगा तो वो काम को अच्छे से कर रहा है, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है वो अपने आप अपलिफ्टमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से चलेगा। एम्प्लॉयज़ अगर इनकरेज या मोटिवेटेड फील करेंगे तो काम को और बेहतर तरीके से करेंगे, तो वो हमेशा ही जो है वो नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंशन या ग्रोथ होती है। सो यहाँ ओवरऑल नाउ वी कैन से एज कंक्लूजन कि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, आपका ऑर्गेनाइजिंग का काम है, यहाँ पर आप क्लैरिटी करने की वजह से आपके बाकी के सारे काम आसान हो जाते हैं कि आफ्टर प्लानिंग जब आपने ये क्लैरिटी रख दी रिलेशंस की, तो आगे का काम यानी जो एम्प्लॉयज़ से आगे काम वो कर रहे हैं वो इजी हो जाता है क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग रिलेशंस क्लियर हैं। सो इसीलिए कहते हैं कि जैसे ह्यूमन के बॉडी में बोन्स का स्ट्रक्चर है, वैसी इंपॉर्टेंस जो है वो ऑर्गेनाइजिंग की है मैनेजमेंट में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, काम में। सो दैट वाज द इम्पोर्टेंस। एंड नाउ आपके इसी चैप्टर में जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं, नेक्स्ट आपके पास जो दो कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं, formal and informal organization. Before that there are two small concepts, that is very basic one, and after then formal and informal organization. So ये आपके सिलेबस से अब डिलीट हो चुके हैं, इनके बारे में हमें स्टडी नहीं करना है, बस बेसिक सा हमें जानना है कि व्हाट इज़ फॉर्मल एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल। तो फॉर्मल मीन्स कि फॉर्मली ऑफिशियली जो है हमने जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का जो स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट का वो तैयार किया है, एंड इनफॉर्मल का मतलब हमारे पास यहाँ पर सिंपल है कि जो लोगों की नेचुरल ग्रुपिंग्स हैं, मतलब अपने आप जो लोग फ्रेंड्स बन के एक अपना ग्रुप तैयार कर लिया, उन्होंने आपस में रिलेशन बना लिया, मतलब एज अ फ्रेंड, एज कलीग्स, जो भी, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। बस ये बेसिक है,
फॉर्मल वाला ऑफिशियल है, इनफॉर्मल वाला अनऑफिशियल है, लोगों का पर्सनली एक दूसरे के साथ जो भी फ्रेंड्स, कलीग्स एक्सेट्रा. So that's all for today. Thank you so much.